नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक अगेन। एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की चेक करूंगी किस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड वीडियो अगर पसंद आए एंड जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर होती रहे। दोनों की ही एनर्जीज चेक करूंगी मैं, पहले आपकी देखूंगी फिर आपके पर्सन की भी देखूंगी एंड ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूंगी। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है। एंड हाँ, अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay. शायद काफ़ी अभी इमोशंस आप दोनों की हाई हैं एंड बहुत कुछ सोच रहे हो एक टाइम पे कि क्या होगा लाइफ में, क्या कुछ इन सब चीज़ों पे दिख रही है। एंड शायद कुछ एक परसेप्शंस बना के रखे हो आपके, आप या आपके पर्सन, कुछ गलत वे में या कुछ सही वे में, कुछ चीज़ें तो है। देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ओवर थिंकिंग, काफ़ी कुछ सोच रहे हो। लोनलीनेस अगर कहूँ तो आप अभी प्रेजेंट फेस में फील कर रहे हो। एलोन, ये कहते हैं ना, वो उन सब चीज़ों की दिख रही हैं। ओके, एक्शन भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ करते हुए भी रातों की नींद कहूँ तो परेशान हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद ओवर थिंकिंग में आप अभी फंसे हो। ओके, सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो। दिमाग कहता है कि अब बहुत हुआ एंड इन सब चीज़ों से शायद अब मुझे बाहर हो जाना चाहिए, वैसी एनर्जीज हैं आपकी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ क्लियर कट बातें, कुछ क्लियर कट चीज़ें, या कहूँ अगर कुछ लोगों की ये, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नो कांटेक्ट फेज भी हो सकता है एंड या अगर साथ में भी रहते हैं तो बहुत ही मिनिमम बातें हो रही हैं एंड कुछ तो टॉक्सिक रिलेशन की बातें अगर कहूँ तो है कुछ चीज़ों की वजह से। एंड मन काफ़ी दुखी है आपका। कहते हैं ना कि दुख के वजह से इमोशंस बहुत ही हाई हैं, लेकिन प्यार भरी वाली इमोशंस नहीं कहूँगी, यहाँ दुख की, कहते हैं ना दुख, दुख में बहुत ज़्यादा हुआ। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड रिवर्थ, ये भी कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों को कहते हैं ना कि अलग वे में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उन लोगों की अगर कहूँ तो ज़्यादा हो रही है जिन जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट फेज वाला है, या बहुत ही मिनिमम बातें, या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए पर्सन की है कि इमोशनली एक दूसरे को बहुत आप कहूँ तो महसूस कर रहे हो कि बातें नहीं होती हैं, तो दुख बहुत ज़्यादा है। दोनों का ही वो चीज़ें दिख रहा है, लेकिन शायद रिलेशनशिप कुछ इतना ज़्यादा बीटर कहते हैं ना हो गया है कि शायद अब आप कुछ अलग वे में चीज़ों को करना चाह रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेट होने के लिए एक बड़ा डिसीजन डाइवोर्स के रिगार्डिंग, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अब ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, या फिर कुछ लोग कम बैक की भी चांसेस हो सकते हैं। यानी कि आपकी सोच में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद क्लियर कट बातें अगर पर्सन सही ढंग से आपसे कम्युनिकेट कर लें तो शायद आप ये भी सोच रहे हो कि फिर से एक चांस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। मीन्स मन दोनों का ही भारी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होने की चांसेस हो सकती हैं। लेकिन एक मतलब कहूँ ना, दो तरह की डिसीजन हो सकती हैं। कुछ लोगों की डाइवोर्स के रिगार्डिंग हो सकती है एंड कुछ लोगों की हो सकती हैं कि कम बैक, कि चलो अगर कम्युनिकेशन सही वे में हो जाए, या प्यार तो इमोशंस उस वे में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ क्लियर कट बात है कि हाँ चलो अगर माफ़ी मांग लिया या फिर कुछ चीज़ों को लेकर अगर क्लियरिटी हो गई तो अगर एक चांस दे सकते हो। एंड वो आपकी एनर्जीज में ज़्यादा दिख रही है कि आप देने की सोच रहे हो प्रेजेंट फेस में, कि अगर इस वे में चीज़ें हो जाती हैं, अगर पर्सन इस वे में कर लेते हैं तो शायद मैं फिर से एक चांस उन्हें उस वे में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं आप लोग। लेकिन कुछ ना कुछ कहूँ ना, मेजर कुछ ट्रांसफॉर्म होने की चांसेस हो सकती हैं। कुछ मेजर डिसीजन लेना चाहते हो।
एंड काफ़ी दिनों से हो सकता है ये चीज़ें, जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है ना, दोनों ही पर्सन काफ़ी दिनों से एक हैंगिंग सिचुएशन में हो, कि ना चाहते हुए इस बंधन में बंधे हैं, या ना चाहते हुए वो चीज़ें अननेसेसरी की क्रिएट हो गई हैं। शायद आप दोनों चाहते भी हो कि एक दूसरे के साथ में सही से कम बैक करना, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। तो उस सिचुएशन में कहते हैं ना, पॉज हो जाना। देखती हूँ आपकी एनर्जीज में क्या है ओवरऑल। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपकी यहाँ पे कहूँ ना, आप एक माइंड को बिल्कुल ही डिटरमाइंड कहते हैं ना, वो चीज़ें होंगी डिटर्मिनेशन वाली, एकदम बिल्कुल क्लियर आप सोच रहे हो कि अगर इस तरह से होंगी, मीन्स आपके अगर जिस वे में आप सोच रहे हो प्रेजेंट फेस में, अगर उस चीज़ों में होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ एक मेजर डिसीजन लेते हुए दिखोगे। मीन्स आपकी अगर कहूँ ना, आप प्रैक्टिकल होके दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। दिल से भले ही कितना भी हर्ट हो, दुखी हो, जो भी है, लेकिन दिल से ज़्यादा अभी दिमाग से आप ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या मेजर डिसीजन लेना चाहिए एंड क्या आपके लिए फेवरेबल है, वो चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन पर्सन उस वे में नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, ओवरऑल एनर्जीज में। मीन्स वो करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ओवरऑल एनर्जीज में ये कहना चाहते हैं कि वो जैसा चल रहा है चलने दो, या फिर जो कमिटमेंट या जिस वे में आप कम्युनिकेट करना चाहते हो पर्सन से, उस वे में ओवरऑल में वो नहीं करना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज में कहूँ तो द फूल की प्रेजेंस है। इट मीन्स कि ओवरऑल में वो फ्रीडम तो चाहते हैं, लेकिन जिस वे में शायद आप क्लियर कट या ऑनेस्ट वाली अगर कहूँ फीलिंग्स ना, तो पर्सन की मुझे उतनी ऑनेस्ट फीलिंग नहीं लग रही है। ठीक है, अगर आप उनसे डाइवोर्स लेना चाहोगे तो वो भी अपनी ईगो में रह के हाँ ठीक है जैसा है, या फिर आप जिस वे में बात करोगे शायद उस वे में आपको उस तरह से वो वैल्यू ना दे, वो चीज़ों की है। बिकॉज उनकी मुझे एक ट्रू फीलिंग्स वाली नहीं लग रही हैं ओवरऑल, जिसमें वो अब अलग वे में लाइफ को रहना चाहते हैं, या वो जिस तरह से चाहते हैं वो आपसे करवाना चाहेंगे कि नहीं, जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ वो राइट है, आप जो कहते हो वो गलत है। उस वे में कोई बाउंडेशन वो नहीं चाहते हैं फिलहाल। एंड आप शायद बिल्कुल ही अब एक रखे हो कि हाँ इस वे में अगर होंगी तो चीज़ें, लेकिन यहाँ अगर कहूँ ना, जो चीज़ें एज अ गाइडेंस दिख रही हैं मुझे, वो ऐसा लग रहा है कि एक परसेप्शंस बना लेना किसी को लेके ना, या आप अपनी ईगो में अगर रहोगे तो अलग वे में चीज़ें होंगी, एंड अगर वो उनकी भी दिख रही हैं वो चीज़ें, तो अगर वो उस वे में रहेंगे तो दोनों में जो चीज़ें आप दोनों चाहते हुए भी वो चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो एज अ गाइडेंस थोड़ा कहूँ दिमाग से सोचिए ज़रूर रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा अगर अगर एक दूसरे से प्यार अभी है या करते हो तो थोड़ी दिल से भी सोचने की ज़रूरत होती है, एक ट्रू कहते हैं ना प्यार के लिए। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। अगर चाहते हो कि वापसी करना या साथ में, तो थोड़ा कहूँ तो कम बैक के लिए थोड़ा सा आपको भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, या कहीं ना कहीं दोनों को ही वो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही आप लगे पड़े हो कि नहीं, मुझे बस क्लियर कट जैसा है वैसा अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो आप अपने वे में एंड मैं अपने वे में, वो वाली डिसीजन चल रही हैं। कुछ लोगों की डाइवोर्स की भी चांसेस हो सकती हैं, या अगर नहीं है तो बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आओगे। मेजर अरकाना के कार्ड कहूँ तो 3 मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं इसमें। एंड दो स्वॉर्ड्स के हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले भी पर्सन हो सकते हैं, बट स्टिल कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। बट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा, अगर आप बिल्कुल अपने वे में रहोगे तो वो एक मेजर कुछ एक ट्रांसफॉर्म वाली एक कार्ड दिखती है। तो कुछ टाइम पे हो सकता है खुल के कुछ अलग चीज़ें हो जाएं। तो अगर कम बैक करना चाहते हो लाइफ में तो थोड़ा आपको भी सब्र रख के कहते हैं ना करने की ज़रूरत है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। एंड यस, डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।